आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 5 जून का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 2,27,376 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,12,353 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,08,644 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 6,363 है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 8,762, एक्टिव मरीजों की तादाद 2,748, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 5,637 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 377 है। जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है उनमें इंदौर में 3,633, भोपाल में 1,630, उज्जैन में 698, बुरहानपुर में 316, जबलपुर में 263, नीमच में 242, खंडवा में 251 एवं सागर में 207 है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंत्रालय के नवीन भवनों के निकट स्थित उद्यान परिसर के पौधे लगाए। इस अवसर पर अनेक वरिष्ठ अधिकारियों और पत्रकारों ने भी पौधे रोपे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मौलश्री का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। धरती को यदि बचाना है तो हमें पर्यावरण बचाना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि पानी की एक एक बूंद बचाएं, नदियां स्वच्छ करें और हम प्रकृति का दोहन करें, शोषण नहीं। दोहन का अर्थ है प्रकृति जितना सहन कर सके उतना संसाधनों का उपयोग करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा, धरती सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, यह जीव जंतु और पशु पक्षियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए वृक्षारोपण पृथ्वी बचाने का सबसे अहम संदेश है। हाल ही में 2-2.5 माह में प्रकृति का एक नया रंग खिला है। इस अवधि में वाहनों के न चलने से आबो हवा शुद्ध हो गई है। पक्षियों का कलरव देखते ही बनता है मानो उन्हें बड़ी राहत मिली हो। प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण के लिए आगे आना चाहिए, यह संपूर्ण मानव समाज के हित में है। वैसे भी वैज्ञानिकों का कहना है धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2050 तक इसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी। ग्लेशियर पिघल सकते हैं, अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। बाढ़ नियंत्रण के सभी नगरीय निकाय वर्षा के पहले नालों की सफाई करवाना सुनिश्चित करें। अतिवृष्टि से जलमग्न होने वाले संभावित क्षेत्रों की पहचान कर बाढ़ से बचाव की जरूरी तैयारियां पहले से कर लें। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीतेश व्यास ने यह निर्देश सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिए हैं। श्री व्यास ने कहा है, नालों पर किए गए अतिक्रमण को सख्ती से हटवाएं। नगरीय क्षेत्रों में स्थित खतरनाक एवं जीर्ण शीर्ण भवनों तथा अन्य संरचनाओं को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्यवाही करें, जिससे जनहानि को रोका जा सके। अतिवृष्टि के कारण जलमग्न या बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होती है तो समय पर निचली बस्तियों को खाली करवाया जाए तथा अस्थायी कैंप बनाए जाएं। बाढ़ की स्थिति में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने की तैयारी पहले से कर लें। परिस्थिति के अनुसार पेयजल परिवहन की भी पूरी तैयारी रखें। नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित सभी जल स्रोतों की भी सफाई करवाएं तथा पेयजल की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। प्रमुख सचिव ने कहा है कि सभी नगरीय निकायों में आपदा नियंत्रण केंद्र स्थापित करें। यह केंद्र 24 घंटे क्रियाशील रहे। केंद्र के टेलीफोन नंबर की जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अभी तक 6,27,000 से ज़्यादा दावे प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2,68,000 से अधिक दावे मान्य किए गए हैं। मान्य दावों में से 2,57,000 दावेदारों को उनकी काबिज भूमि के वन अधिकार पत्र या पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। शेष 10,000 से अधिक मान्य दावों के अधिकार प्रमाण पत्रों के वितरण की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में वन अधिकार के 3,60,000 से अधिक दावे विभिन्न कारणों से निरस्त हुए हैं। इन्हीं निरस्त दावों का पुनः परीक्षण MP वन मित्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से बारिश में विद्युत सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की अपील की है। बिजली के झटके से मामूली कष्ट से लेकर बुरी तरह जलना और हृदय गति रुकने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। बिजली झटके के शिकार व्यक्ति को जलने, नाड़ी धीमी पड़ने, सांस लेने में तकलीफ होने और बेहोश होने तक की भी स्थिति आ सकती है। बिजली का झटका खराब उपकरण, क्षतिग्रस्त तार या एक्सटेंशन लीड, पानी के संपर्क में आया हुआ बिजली का उपकरण, घर की दोषपूर्ण वायरिंग से लग सकता है। बिजली कंपनी के द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार वायरिंग लाइसेंसधारी ठेकेदार द्वारा ही करवाएं। जिन सॉकेटों तक छोटे बच्चों की पहुंच हो सकती है वहां सॉकेट कवर लगाएं। बिजली के जो उपकरण लगातार प्रयोग में ना हो उनके स्विच बंद कर दीजिए। ISI निशान वाले ही बिजली के उपकरणों का प्रयोग सुनिश्चित करें। एडवाइजरी के अनुसार बिजली का प्लग निकालते या लगाते समय हाथ गीले ना हो। क्षतिग्रस्त तारों वाले बिजली के उपकरणों का प्रयोग ना करें। प्रयोग में लाए जा रहे बिजली के सभी उपकरणों की नियमित रूप से जांच करें। क्षतिग्रस्त सॉकेटों, एडेप्टरों और स्विच का प्रयोग ना करें। बिजली संबंधी कोई मरम्मत कराई जा रही हो तो मेन स्विच को हमेशा बंद रखें। स्वयं मरम्मत का कार्य तभी करें जब आप इसके बारे में जानते हों। इसके साथ ही बरसात के दौरान खुले स्थान में बिजली के उपकरण ना चलाएं। पावर सप्लाई बंद करने के बाद करंट लगे व्यक्ति की सांस और नाड़ी की जांच की जा सकती है और उसे आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा दी जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो इसके शिकार व्यक्ति को कृत्रिम श्वास दें। इससे व्यक्ति के बचने के अवसर बढ़ सकते हैं। यदि इस कार्यावधि के बारे में सुनिश्चित नहीं है तो कृपया फ़ोन निर्देशों के लिए एम्बुलेंस कार्मिकों से पूछताछ करें। अगर रोगी सांस ले रहा है तो एम्बुलेंस आने तक उससे बातचीत करते रहें। पीड़ित को हिलाएं डुलाएं नहीं। घावों और जले हुए स्थानों को ऐसी पट्टियों से ढकें जो उस पर ना चिपकें। जले स्थानों पर कभी भी किसी मरहम या तेल का प्रयोग ना करें। बिजली कंपनी की एडवाइजरी में बचाव के उपाय भी बताए गए हैं। बिजली का झटका लगने पर घर की मुख्य पावर सप्लाई को तुरंत बंद कर दें। चूँकि मानव शरीर बिजली का अच्छा संवाहक है, इसलिए करंट लगे व्यक्ति को पावर बंद होने तक दूसरे व्यक्तियों द्वारा नहीं छुआ जाना चाहिए ताकि वे स्वयं करंट से बचे रहें। तुरंत आपातकालीन सेवा की सहायता लें और उन्हें विद्युत दुर्घटना के बारे में बताएं। देश भर में 1 जून से 200 ट्रेन रेलवे ने चला तो दी हैं, लेकिन क्षमता के अनुसार कई ट्रेनों में पूरी सीट नहीं भर पा रही हैं। इसके पीछे यात्रियों में जानकारी का अभाव देखा जा रहा है। दरअसल लॉकडाउन के पूर्व जो ट्रेनें जारी थीं उन्हीं ट्रेनों को धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है, जिसमें ट्रेनों के नंबर के आगे 0 लगाकर उन्हें कोविड-19 स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाया जा रहा है। यात्रियों में शंका बनी हुई है कि रेलवे अधिक राशि वसूल रहा है, लेकिन अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि पुराने किराए के रूप में ही इन ट्रेनों को चलाया जा रहा है, लेकिन सभी बर्थ रिजर्वेशन के आधार पर ही यात्रियों को मिलेंगी। मौजूदा समय में खाली जा रही ट्रेनों में यात्री तुरंत रिजर्वेशन कराकर भी यात्रा कर सकता है। इसके लिए करंट रिजर्वेशन का विकल्प आरक्षण केंद्र की खिड़की और IRCTC की वेबसाइट में दिया जा रहा है। रिजर्वेशन किस तरह करना है हम आपको बताते हैं। अचानक किसी यात्री को यात्रा करना है तो मौजूदा ट्रेन के बारे में रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर में जाकर जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही IRCTC की वेबसाइट में भी यह जानकारी मिल जाएगी। ट्रेनों में जनरल कोच भी लगे हैं, लेकिन उनका भी रिजर्वेशन हो रहा है। इसके लिए पूर्व में सामान्य टिकट के अलावा 15 रुपये रिजर्वेशन चार्ज और जोड़ा गया है, जिसमें द्वितीय श्रेणी कुर्सी यान की टिकट यात्रियों की बनाई जा रही है। यात्री चाहे तो आरक्षण केंद्र से ट्रेन आने के पूर्व भी यह टिकट आरक्षित करा सकता है, जिसमें बैठने के लिए सीट खाली होने पर सीट नंबर के साथ यात्री का आरक्षण कर दिया जाएगा। इसके साथ ही शयनयान श्रेणी में भी करंट आरक्षण के तहत बर्थ खाली होने पर यात्री का आरक्षण किया जा रहा है। मुरैना में लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट क्षेत्र में ड्यूटी करने वाले आरक्षक को कोरोना संक्रमित पाया गया है। श्योपुर के रायपुरा जलालपुरा में ईंट भट्टों पर काम करने वाले 364 मजदूरों को आज बस द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया गया। होशंगाबाद कलेक्टर ने कार्य में लापरवाही बरतने पर बनखेड़ी तहसील में पदस्थ 3 कर्मचारियों को निलंबित किया है। टीकमगढ़ जिले में महिला जनधन खाता धारकों के खातों में जून महीने की 500 रुपये की किश्त जमा हो गई है। सतना जिले में गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 4 लाख से ज़्यादा हितग्राहियों को बांटे जाने के लिए अरहर दाल का आवंटन किया गया है।
शिवपुरी जिले में मनरेगा में काम करने के इच्छुक श्रमिकों को जॉब कार्ड दिए जाएंगे। आगर मालवा क्षेत्र जिले में निसर्ग चक्रवात से विद्युत प्रभावित होने पर शिकायत दर्ज करवाने के लिए क्षेत्रवार अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। शुक्रवार को निसर्ग तूफान की वजह से मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुई बारिश से प्रदेश के खरीद केंद्रों पर खुले में पड़ा लाखों टन गेहूं गीला हो गया। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि मौसम विभाग द्वारा 4 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने खरीद कर केंद्रों पर खुले में पड़े गेहूं को बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, जिससे कई क्विंटल गेहूं सड़ गया। इंदौर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने कहा कि कोरोना के चलते लोगों को खाना एक तक नसीब नहीं हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के विस्तार में लगे हुए हैं। सरकार की लापरवाही के चलते करोड़ों रुपए का गेहूं गीला होने के बाद सड़ गया। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि किसानों का लाखों रुपए का गेहूं मंडियों में ट्रैक्टर ट्रालियों में भीग गया है। ना तो मंडियों में गेहूं को ढांकने का इंतजाम था और ना ही सरकार ने इन्हें वेयर हाउस में रखवाया। जिला कांग्रेस के अनुसार इंदौर जिले में गेहूं खरीदने के लिए 82 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से मात्र 32 पर ही खरीदी हो रही है। इन सभी केंद्रों पर गेहूं खुले में था। मांगलिया और सांवेर की मंडियों में ही लगभग 10,000 क्विंटल गेहूं खराब हुआ है। सैकड़ों किसान गेहूं बेचने के लिए SMS का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 5 जून का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 6 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।